हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए जीके एंड जीएस की यूपी पुलिस की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें बड़े ही शानदार क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। आपके कार्य से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे लाते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का परसों से शुरू होने वाला है। तो सभी बच्चों को एक बार बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जवाब देते रहें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जवाब देना है भाई। कहता है कि रेशम में उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होता है? रेशम रेशम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटक? बताइए मेरे भाइयों कि सबसे ज्यादा जो रेशम उत्पादन करता है वो कौन करता है? बहुत ही शानदार जवाब आ रहे हैं भाइयों के। तो सही जवाब जो बनेगा, राइट आंसर है मेरे भाइयों, क्या? कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होता है भाइयों? आपका रेशम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है, मौलाना हामिद हैं, अबुल कलाम आजाद या फिर मोहम्मद इकबाल? बताइए मेरे भाइयों जवाब क्या बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन है भाई। सभी बच्चे जवाब दीजिए। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा हमदर्द पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या राइट आंसर होगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं कि रंगून किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा भैया? रंगून जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? मेकोंग है, सांपो नदी है, इरावती नदी है या फिर पंपा नदी है? क्या कहते हो मेरे भाइयों? सही और सटीक जवाब, बिल्कुल शानदार। तो बच्चे कह रहे हैं सर जी रंगून जो है वो किस नदी के किनारे पर है? इरावती नदी के किनारे पर बनता है। तो सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। भैया आपका एग्जाम जो है, परसों से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो सभी बच्चे जी जान से मेहनत करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि भाई जो लास्ट का प्रहार है, अंतिम प्रहार, बहुत ही आपके लिए आवश्यक रहेगा। और जितना हो सके रिवीजन मारिए अपना जीके पर, जीएस पर, साथ साथ में जो आपका हिंदी वगैरह होता है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर गोदावरी नदी? बताइए बच्चों क्या जवाब बनेगा। तो मेरे भाइयों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी कही जाती है? ना मुन्ना ना, राइट आंसर होगा गोदावरी नदी जो होती है सबसे लंबी नदी कही जाती है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण में बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? तो आपको पता होगा लिग्नाइट किसका प्रकार होता है। वो लोहे का प्रकार है, एक कोयले का प्रकार है, अभ्रक का प्रकार है या फिर मिट्टी का है? अभ्रक जो होता है, माइका जिसको हम बोलते हैं, वो माइका होता है। तो बच्चा बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपको पता है बिटुमिनस, लिग्नाइट है ना, एंथ्रासाइट, पीट, ये सभी क्या होती है? कोयले की प्रकार होती हैं। तो राइट आंसर होगा भैया क्या? बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। इसके साथ साथ मेरे भाइयों, किसी भाई को लगता है सर जी जो भी पास समय बचा है हमारे पास, यदि हम आपको एमसीक्यूज बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके लिए स्पेशल, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल भैया जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, साथ में आपका यूपी जीके, ठीक है जी, इनके सभी के 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं भैया, आपको बिल्कुल एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। जितना आप एमसीक्यूज करेंगे बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है 7000 प्लस आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और भैया इनका छोटा सा एक चार्ज रखा हुआ है 50 रुपए का। ये 50 रुपए टाइपिंग चार्ज लगा रहे हो या गुरु दक्षिणा लगा लो। कहते हैं बिना गुरु के दान बिन ज्ञान नहीं मिलता है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नोट्स को पाने के लिए। सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मात्र 50 रुपए में दिए जा रहे हैं, तो आप इनसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं भाई। तो राइट आंसर होगा कोयले की एक लिग्नाइट क्या होती है? आपकी किस्म होती है। जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था? तो जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया? हरगोविंद खुराना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, चार्ल्स डार्विन या फिर लेमार्क?
मतलब कि जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया, और एक होता है खोजकर्ता। यदि मैं मॉडर्न आपके खोजकर्ता की बात करूं तो वो जॉनसन जो है जीन के खोजकर्ता हैं, जिन्होंने 1909 के अंदर जीन शब्द की खोज करी थी। परंतु जो आइसोलेट किया था वो थे आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। तो बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, जवाब देना है भाइयों। कहता है चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु कारण, विषाणु कारण, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा मेरे भाइयों। आपको मैंने एक लॉजिक बताया था, रेखा हमें हिट करके पौछे छोड़ गई। तो रेखा हमें हमें हिट करके पौछे छोड़ गई, ये पीछे की जगह पौछे लिखेंगे, क्योंकि इससे आपका बन जाता है, क्योंकि आपका रे से रेबीज होता है, कैसे कैसा हर्पिस, मेनिंजाइटिस, कोरोना वगैरह, या आपका ये होता है पोलियो, ठीक है, पो से पोलियो होता है, ठीक है दोस्तों, ये ए से एड्स होता है, ठीक है बच्चों, या फिर आपका चे से चेचक होता है, ठीक है जी, छह से छोटी मात्रा डिप्थीरिया, गलसोता, इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर चेचक पूछा तो चेचक ही आ रहा भाई। तो चेचक जो रोग होता है वो विषाणु से होता है, ये विषाणु की ट्रिक है, वायरस की ट्रिक है। तो बच्चों ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा भैया बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई हो, बहुत ही शानदार भैया। जिसको लगता है सर जी हमें आ रहा है, हमें पहले से आता है, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, और जिसको नहीं आता उसको सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डटे रहिए, एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक क्लास को जरूर देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है ये जमशेदपुर, गोमती नदी है, स्वर्ण रेखा, या फिर वेगई नदी है? क्या कहते हो मेरे भाइयों? नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद, चलते रहिए और जवाब देते रहिए। तो जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे पर अवस्थित है भाइयों? ये पड़ता आपका स्वर्ण रेखा पर पड़ता है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? तो बताइए मेरे भाइयों, किस देश द्वारा बनाया जाता है लड़ाकू विमान मिराज? यूएसए, यूके, फ्रांस, या फिर जर्मनी? तो बच्चा ध्यान रखना, लड़ाकू विमान मिराज को जो बनाया है वो फ्रांस देश ने बनाया है, सी इज द राइट आंसर। यदि मेरे भाई ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। चलिए, आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? कौन से भैया? अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के थे, नॉर्वे के थे, फ्रांस या जर्मनी? क्या कहते हो मेरे भाइयों, दीजिए जवाब। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के खोजकर्ता कहे जाते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है, ये आपके कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे। तो सही जवाब बनेगा, ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब देना है, पनिहारी। पनिहारी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है लोक नृत्य, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, या फिर राजस्थान का लोक नृत्य है? पनिहारी, बताइए मेरे दोस्तों, क्या कहते हो भाइयों? बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है भाइयों, महाराष्ट्र का नहीं बचा। ध्यान रखना है, पनिहारी जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य कहा जाता है। सही और सटीक जवाब बनता है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भाई। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? सिवान में, जीरादेई में, चंपारण में, या फिर मधेपुरा में? क्या कहते हो मेरे भाइयों, जवाब दीजिए, सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था, ये चंपारण के अंदर किया था, सी जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाइयों का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल मेरे बच्चा, लास्ट प्रहार, अंतिम प्रहार, मेहनत कीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अपना नाम तो रोशन होगा ही होगा, साथ में माँ बाप का रोशन होगा। और दोस्तों, जब बदन पर वर्दी होगी तो उस समय की जो खुशी होगी भैया वो अलग ही होती है। तो मैं राज्य हूँ, ये किसने कहा था मैं राज्य हूँ? तो लुईस 14वें ने कहा था, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुईस 15वां ने, या फिर लुईस 16वां ने? मैं ही राज्य हूँ, मैं राज्य हूँ। तो ये बात जो कही थी भैया, किसने कही थी? लुईस 14वें ने कही थी। बिल्कुल ए सही और सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 5 मई को, 26 जुलाई को, या फिर 23 जून को? कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भाई? तो क्या कहते हो मेरे भाइयों? बिल्कुल शानदार जवाब, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा थकना नहीं है बिल्कुल, रात का समय कोई बात नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि भैया आपको नींद आ रही होगी। ठीक है, नींद आती है तो मेरे बच्चा अब कुछ दिन, 1-2 दिन भैया खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए। जहाँ 4 रोटी खाते हैं आप 3 रोटी खा लीजिए, 2 खा लीजिए। ठीक है बच्चा। तो देखिए बेटा, लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस, प्रोपेन गैस, मीथेन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। किसमें भाई हो? लाइटर में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो सही जवाब जो बनेगा, लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। बिल्कुल सही जवाब है, लाइटर वही है, जलाने वाला लाइटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर सरदार भगत सिंह को? जय हिंद दोस्तों। चलिए चलिए, बिल्कुल नमस्कार भैया हो। तो शानदार जवाब आ रहा है मेरे भाइयों का। तो शहीद ए आजम के नाम से भैया हमारा जो फैन है, आज के युवा की धड़कन, दिलो धड़कन है, तो सरदार भगत सिंह को, सॉरी किसको, हाँ तो सरदार भगत सिंह को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से है, केरल से है, मणिपुर से या फिर आंध्र प्रदेश से? कथकली, तो क्या कहते हो मेरे भाइयों? कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथक जो होता है मेरे बच्चा, कैसे कथक, कैसे केरल? तो जवाब बनेगा कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित बनता है। बिल्कुल शानदार जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर जी हैं, हरिहरन जी हैं, बिस्मिल्लाह खान या फिर पंडित बिरजू महाराज? भारत रत्न पाने वाले पहले जो संगीतकार माने जाते हैं भैया, नहीं, पंडित बिरजू महाराज नहीं है बेटा। राइट आंसर होगा मेरे भाइयों, पंडित रविशंकर को भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कहे जाते हैं। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देते रहिए। कहते हैं राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? और जनगण मन अधिनायक जो गाया गया था, तो किस अधिवेशन में गाया गया था? पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में? सूरत में, बेलगांव, नागपुर या फिर कोलकाता? क्या कहते हो भैया? तो ध्यान रखना है, आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता के अंदर हुआ था। उस समय में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाइयों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? किसका? मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो आर के नारायण, बी एस नेपाल या फिर एस चंद्रशेखर या फिर विक्रम सेठ? मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? बताइए मेरे भाइयों। बिल्कुल शानदार जवाब है, आर के नारायण को मालगुडी डेज के लेखक कहा जाता है। बिल्कुल शानदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब देना है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? शौर्य चक्र है, परमवीर चक्र है, भारत ए निशान है या फिर भारत रत्न है? सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत का क्या कहा जाता है भैया? बिल्कुल सही जवाब है सर जी, भारत रत्न जो है वो अपना सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है भैया। बिल्कुल डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जवाब देना है। दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में? कौन सी भैया? दार्जिलिंग। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? बताइए मेरे भाइयों, सही जवाब क्या बनेगा? ये बिल्कुल 50,000 रुपए का सवाल आपके लिए। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत किस राज्य में है? तो दोस्तों ये बढ़ता है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर उपस्थित है। डी राइट आंसर होगा भाइयों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की किस स्थिति में बुलाई जाती है? मतलब कि जो आपकी अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो किस स्थिति में बुलाया जाता है? लोकसभा राज्यसभा का तो संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाई जाती है? तो दोस्तों वो दोनों सदनों में मतभेद होता है तब बुलाई जाती है, दोनों सदनों में मतदान के लिए बुलाई जाती है, या फिर दोनों सदनों में अविश्वास होता है जब, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की सदस्य से क्या बनता है बेटा, संसद बनता है। तो इनकी जब अधिवेशन होता है, एक मीटिंग होती है, तो कब बुलाई जाती है, जब दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों सदनों में क्या हो जाता है, कोई मतभेद होता है, उस समय में भैया इनकी मीटिंग कराई जाती है, इनका एक अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है। बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भैया पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है। ठीक है, विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसके बने होते हैं? तो विद्युत बल्ब जो होता है वो किसके बने होते हैं? उसके फिलामेंट जो गूंज सी होती है ना बेटा, कुछ इस टाइप से जो गूंज होती है, वो किसकी बनी होती है इस बल्ब के अंदर? तो मेरे भाई ध्यान रखना है, वो नाइक्रोम की बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, तांबे की बनी होती है, अपभ्रक की बनी होती है। तो बताइए मेरे भाइयों क्या होगा? इसको माइका बोलते हैं। तो मेरे भाइयों राइट आंसर होगा विद्युत बल्बों की जो आपका बल्बों की फिलामेंट बनी होती है, ये भैया किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? देखो मेरे भाइयों, अब इतना समय नहीं है कि चारों को चारों ऑप्शन हम आपको बताएं। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि भैया क्वेश्चन पढ़िए और सीधा सीधा जवाब आप प्राप्त कीजिए। ऐसा हो सकता है कि भाई आपको याद भी ना रहे, तो आप इतना रखोगे, कभी आपने क्वेश्चन आपकी आंखों से सामने गया है ना, तो आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर भी इसका राइट आंसर लगा सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा है। ठीक है, तो किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? किसने भैया, कौन सा सुल्तान था वो? तो उस सुल्तान का नाम बताना है जो इक्तदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। बलबन था, इल्तुतमिश था, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बताइए मेरे भाई और राइट आंसर क्या होगा? मेरे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ बढ़ रहे हैं भैया, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। तो ये एक मुगल शासक था जिन्होंने क्या किया था, सुल्तान था जिन्होंने इक्तदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो बी सही और सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जवाब देना है भैया। इसके साथ साथ मेरे भाई को लगता है सर्दी तैयारी में थोड़ी कमी रह रही है, हमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन चाहिए, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो आपके लिए स्पेशल यूपी पुलिस को मद्देनजर रखते हुए भैया जीके के, जीएस के, हिंदी, मैथ्स और यूपी जीके, और इसके साथ साथ रीजनिंग के नोट्स भैया आपके लेकर आए। 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स है भैया, इन नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से कैसे प्राप्त करोगे दोस्तों? इन नोट्स को लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे 7000 प्लस क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, और सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे जो आप क्विक रिवीजन ले सकते हैं दोस्तों। इनका थोड़ा सा प्राइस रखा है, 50 रुपये का प्राइस है, जो आपको अच्छी तैयारी करा सकते हैं, अच्छे नंबर दिला सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्शन भी दिला सकते हैं। ग्रेट बैरियर रिफ किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दोबारा आ गया है, या आर्कटिक महासागर? राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर के अंदर पड़ता है कौन सा? ग्रेट बैरियर रिफ जो होता है महासागर में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार महेश पांडे था, कौटिल्य था, हरि दास था, या फिर नागा अर्जुन? बताइए मेरे भाइयों। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार जो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था, नाम था कौन भैया? राइट आंसर होगा कौटिल्य था। सही और सटीक जवाब, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेल यात्री बीमा योजना कब से शुरू की गई? तो रेल यात्री बीमा योजना कब से शुरू की गई? 1853 से, 1884, 1959 से, या फिर 1994 से? रेल यात्री बीमा योजना की बात कर रहा है, नहीं ये नहीं कह रहा है कि रेल यात्रा कब से शुरू की गई, रेल कब चली थी। तो मेरे भाइयों एक विशेष तौर पर ध्यान रखिए, एग्जाम से पहले इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें, उनके अंदर क्या क्या आपको लेकर जाना है। जैसे आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह आपका होना चाहिए, कोई भी गैजेट्स आपके पास नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन है आपका, ईयरबड्स हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, आपका बेल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर नहीं ले जाना है। ठीक है, तो भाई ऐसा कोई भी गैजेट्स नहीं लेकर जाना है जो आपको क्या करे, वहाँ पर आपको समस्या पैदा करे। साथ में आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड होगा, दूसरा आपका क्या होगा भाई, आपका कोई भी आईडी, जिसको हम आधार कार्ड कह सकते हैं, आपका पैन कार्ड कह सकते हैं, आपकी कोई भी आईडी हो सकती है। इसके साथ एक फ़ोटो भी आप ले जा सकते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए,
तो राइट आंसर होगा 1994 के अंदर क्या होगा, रेल यात्री बीमा योजना चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जवाब दीजिए। कहता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम भारत के किस राज्य में, कौन सा भैया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम भारत किस राज्य में, केरल में, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो बच्चा ध्यान रखना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम जो है वो आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें पड़ती है बेंगलोर, और बेंगलोर क्या होती है, साइंस सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है, नेचुरल गैस संसार में सबसे अधिक कहाँ मिलती है, भारत के अंदर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर भूटान के अंदर, बताइए। भारत में सबसे अधिक नेचुरल जो गैस से कहाँ से निकलती है, तो बच्चा राइट आंसर होगा इंडोनेशिया से निकलती है। बिल्कुल सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे भाइयों, जवाब देना है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब होता है भैया टाइम पीरियड जो होता है, तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टाइम पीरियड का मतलब है, मतलब किसी दोलन गति की जो समय होता है ना, ऐसे जाना, ऐसे मान के चलिए आपके पास ये है, और यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करके ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया वापस, तो ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो भैया ध्यान रखना, झूला झूल समय कोई व्यक्ति उसमें खड़ा होगा तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पर कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा भैया आवर्तकाल जो होता है, टाइम पीरियड क्या हो जाता है भैया आपका, घट जाता है। बी इज द राइट आंसर। यदि उस पर व्यक्ति खड़ा हो जाता है, यदि बैठ जाए और वजन बढ़ा दिया जाए तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, कौन सी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, स्वीडन था, बेल्जियम था, अमेरिका था या फिर जर्मनी, बताइए मेरे भाइयों, सही और सटीक जवाब क्या बनेगा। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का जो पहला देश है उसका नाम है मेरे भाइयों अमेरिका। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। बहुत ही शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे कहा जाता है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, तो भैया रोनाल्डो को कहते हैं ब्लैक पर्ल, या फिर वाईचुंग भूटिया को, या फिर पेले को, या फिर माराडोना को। तो भैया आपको पता है ब्लैक पर्ल पेले, तो राइट आंसर होगा भैया बच्चों सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल जो कहा जाता है वो पेले को कहा जाता है, जैसे कि फ्लैंक किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है, उड़न परी किसको कहा जाता है भैया आपका, पीटी ऊषा को कहा जाता है, ऐसे करके आपको क्या कहा जाता है, इसको ब्लैक पर्ल कहा जाता है। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया, भारत के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फिर इंग्लैंड के अंदर, बताइए मेरे भाइयों। भैया आपको पता है प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया, सबसे पहले क्रिकेट वहीं शुरू हुए थे, तो राइट आंसर होगा मेरा बच्चों इंग्लैंड इज द राइट आंसर भैया। सही और सटीक जवाब होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थक गए क्या, नींद आ रही है, सोना नहीं है भैया, है ना। सपने जब आपको लेने हैं भैया खुली आंखों से लीजिए, बंद आंखों से तो भैया नींद आती है, नींद वाले सपने होते हैं। खुली आंखों से सपना लेना है तो सोचिए भैया, आपके बदन पर वर्दी चाहिए तो मेहनत तो होनी है भैया। और 2-3 दिन की बात है, जिस बच्चे का 23 का तो उसको 2-3 दिन की बात है, जिसका 28-29 का पेपर उसका लगभग हफ्ते 10 दिन की बात है। तो सभी बच्चे मेहनत कीजिए। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, मुंबई के अंदर, फिर लंदन के अंदर। तो सही जवाब जो बनेगा, राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो बच्चा कहाँ पर पड़ता है, लंदन के अंदर पड़ता है भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, तो कहाँ पर पड़ता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर पड़ता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा, टोक्यो, लंदन या फिर लोसाने, क्या कहते हो मेरे भाइयों। तो चलिए मेरे बच्चों ध्यान रखना है, WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर पड़ता है, जेनेवा के अंदर पड़ता है। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है, इसके भाई, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर सुभाष चंद्र बोस। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, तो सही जवाब मेरे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके सामने बताना है भाई, कमेंट के अंदर करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो आपको पता है भैया 1911 में घोषणा हुई थी राजधानी को दिल्ली बनाने की, और 1912 में उसको पूर्ण रूप से बनाया गया था। चेन्नई है, श्रीनगर, मुंबई या कोलकाता,
तो मेरे बच्चों राइट आंसर होगा कोलकाता में दिल्ली से पहले राजधानी हुआ करती थी 1911 से पहले। 1912 में 11 में घोषणा हुई थी, 1912 में उसको परमानेंट बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस महाद्वीप को अंध महादेश या महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? बताइए मेरे भाइयों, सही और सटीक जवाब बनेगा क्या? मेरे भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको एक कार्य में मोटिवेशन देगा और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। चलिए, तो मेरे भाइयों राइट आंसर होगा अफ्रीका के अंदर पड़ता है। वो कौन सा अंध महादेश या महाद्वीप जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था भैया? ये वो मुगल बादशाह था जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, अकबर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था या मोहम्मद शाह था? क्या कहते हो भाई? अंतिम मुगल बादशाह जो था, तो मेरे भाइयों ये शहीद भी हुए थे किसमें भैया? आपके शहीद का दर्जा हम कहेंगे 1857 क्रांति के अंदर। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों क्या? बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या कहते हैं? अंतिम मुगल बादशाह कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरा मजा आ रहा है ना भाई? लगे रहिए, जुड़े रहिए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा करवाया गया? स्वर्ण मंदिर का, सोने का जो मंदिर है आपको पता है अमृतसर के अंदर पड़ता है। तो गुरु अंगद देव ने करवाया था, गुरु रामदास ने करवाया था, गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था, फिर गुरु अर्जुन देव ने करवाया था? तो क्या कहते हो? सोने का मंदिर अमृतसर के अंदर पड़ता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो क्या है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए। राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने किसका निर्माण करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? कौन सा भैया? गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या फिर अर्थवेद का? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद होता है। तो बच्चा गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है भैया? वो ध्यान रखना, वो कौन सा होता है भैया? आपका अर्थवेद का होता है। सही और सटीक जवाब डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोहिनूर हीरे को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? है ना? तो भैया कोहिनूर हीरा है भाई, बहुत ज्यादा बताते हैं। इस कोहिनूर हीरे की जो कीमत बताई जाती है वो कहते हैं कि लगभग उस एक कोहिनूर हीरे से 7 से 8 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते हैं। देख लो भैया, कितने? 7-8 बुर्ज खलीफा बेटा। और एक बुर्ज खलीफा की वैल्यू कितनी है आप नेट पर सर्च करके देख लेना। नादिर शाह, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली और महमूद गजनबी। तो राइट आंसर होगा नादिर शाह। अभी फिलहाल में ये बताना है जो आपका कोहिनूर का हीरा है वो फिलहाल किसके पास है, और जो देश है वो हमारे इंडिया से एक शासक था उससे लेकर गया था, वो भी आपको बताना है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है भैया? वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है या फिर उदंतपुरी है? बताइए मेरे बच्चा। वर्तमान समय में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही जवाब है आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वर्तमान के अंदर, सबसे पुराना है भाइयों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? कौन सा भैया? कौन सा ब्लॉक है फॉरवर्ड ब्लॉक? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? क्या कहते हो भैया? अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सही जवाब जो बनेगा बी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे दोस्तों, आपस में पढ़ते रहिए, बस बातें ना करें, लड़ाई ना करें भाई। ठीक है। चलिए, अपने आप को यूनिक दिखना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पता है आपको इतने सारे बच्चे एग्जाम के अंदर बैठेंगे और बेटा सिलेक्शन तो उसका ही होगा जो अपने माइंड के अंदर कुछ दम रखता है। ठीक है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपको पता होगा भाप का इंजन जेम्स वॉट, स्टीफन फ्लेमिंग है या फिर न्यूटन है या आर्किमिडीज है। न्यूटन ने तो फोर्स के बारे में बताया था, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के बारे में बताया था। तो मेरे बच्चा राइट आंसर होगा जेम्स वॉट जो हैं वो भाप के इंजन के आविष्कारक कहे जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब देना है मेरे भाइयों। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि किसकी होती है? इंग्लिश की है, संस्कृत की है या फिर हिंदी की है? तो गुरु अर्जुन देव है, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अंगद देव? गुरुमुखी लिपि का जो जन्मदाता कहा जाता है भैया गुरु अंगद देव को कहा जाता है। ये बताना अंगद देव जो कौन से गुरु थे? 5वें हैं, 6ठे हैं, 4थे हैं?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चा ध्यान रखना, सबसे अधिकतम ताप को मापने के लिए इसी यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे अधिक तापमान तो भाई सूर्य का तापमान होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होता है प्लस में हीलियम गैसेस होती हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, अमीटर होता है, पायरोमीटर, एटोमीटर या फिर मीनोमीटर। क्या होता है भाई? ध्यान रखना, सूर्य के तापमान को मापने के लिए किसका, पायरोमीटर का यूज किया जाता है। बच्चा ध्यान रखना है, जब सूर्य के आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आउटर सरफेस का इतना है तो भैया नीचे सेंटर के अंदर कितना तापमान होगा? बच्चा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? किसका भैया? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है, लिली है, समुद्री तट है या फिर बैटल है? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है वो मेरे भाइयों क्या है? समुद्री तट है। अरे अपने देश का भैया राष्ट्रीय चिन्ह बता दो भाई, कौन बताएगा? चलिए, अशोक स्तंभ है या फिर अशोक चक्र है या आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? कौन सा बेटा? राउरकेला इस्पात कारखाना। इंग्लैंड के सहयोग से, रूस के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से या फिर फ्रांस के सहयोग से? क्या कहते हो मेरे भाइयों? जवाब दीजिए, सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? तो राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया? वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं भाई, जवाब देना है। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भैया? ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बिल्कुल कमजोर कर देता है। हम ये कह सकते हैं WBC जो होती है बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं। तो 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 मई को या फिर 1 अप्रैल को? क्या कहते हो भाई? तो बच्चा ध्यान रखना है, एड्स दिवस जो होता है कुछ इस प्रकार से उसका सिंबल लोगो होता है, तो इसमें ही छिपा होता है 1 दिसंबर। तो बच्चा ध्यान रखना, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही और सटीक जवाब बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का जवाब देना भैया, थोड़ा फास्ट इसी वजह से कर रहे हैं बेटा, कम समय आपके पास है और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने, तो इसी वजह से थोड़ा सीधी सीधा क्वेश्चंस पढ़ के सीधा सीधा आपको जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1885, 1902, 1904 या 1906 में? इसका भाई हो, स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो क्या कहते हो भाई हो? राइट आंसर होगा, ये किया गया था स्वराज्य शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था 1906 के अंदर किया गया था। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भैया संविधान में कोई समस्या आ रही है, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ निकालना है, तो उसमें संशोधन जो करना है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ या फिर कनाडा? बताइए मेरे भाई, राइट आंसर क्या होगा? आपके जवाब का इंतजार बड़े बेसब्री से हो रहा है। तो चलिए, मेरे चीतों का जवाब आ चुका है। राइट आंसर होगा भैया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की पद्धति जो है वो दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? कौन से भैया? गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर के थे, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? बताइए मेरे चीतों, सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? तो गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन माने जाते हैं? तो बच्चा ये जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। सही और सटीक जवाब बनने वाला है। तो मेरे दोस्तों, इससे भी पहले आपकी लगभग 10 से 15 क्लास जा चुकी है। जो मेरा चैनल से नया जुड़ा है, सभी बच्चे उन क्लास को जाकर जरूर देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ भैया आपके लगातार मैराथन 2-3 दिन जितने बचे हैं लगातार मैराथन लाएंगे। यदि 26, 27, 28 का भी पेपर है तो उसके बच्चों के लिए भी हम बीच में मैराथन लेकर आएंगे। तो सभी बच्चे समय से जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? तो कौन सा ग्रह है? वो है शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है या वरुण है? तो आपको पता होगा भैया, शुक्र होता है, एक तो शुक्र होता है और एक होता है बेटा अरुण और एक होता है वरुण। ठीक है दोस्तों, सॉरी अरुण। कौन सा होता है? शुक्र और कौन सा? अरुण। ये 2 आपके ग्रह होते हैं। ये जो होते हैं आपके ग्रह होते हैं पश्चिम से पूरब की ओर क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, परंतु ये पूरब से पश्चिम की ओर रोटेट करते हैं। तो इसी वजह से इस पर जो ग्रह, जो सूर्य निकलता है वो उल्टी दिशा में निकलेगा। जैसे कि और बाकी के जो ग्रह होंगे उन पर तो निकलता पूर्व दिशा से सूर्य, परंतु इसमें पश्चिम दिशा से निकलेगा। तो राइट आंसर होगा शुक्र, और इसमें अरुण दे नहीं रखा, तो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्योंकि ये किस तरफ से किस तरफ घूमते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी के जो ग्रह होते हैं पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलता है? सिनकोना क्षेत्र जो किस, सिनकोना की
छाल से, वृक्ष की छाल से कुनैन की दवाई बनाई जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, समतुल्य मानसूनी क्षेत्र से, पश्चिमी जलवायु क्षेत्र से, या फिर आपका विषुवतीय क्षेत्र से। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। तो सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र से मिलता है? सही जवाब बनेगा भैया विषुवतीय क्षेत्र से मिलता है। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जवाब देना है भाई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 12वीं अनुसूची का तो पंचायती राज से, नगर पालिका से, दल बदल कानून है, या फिर अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से। भाई ये बताइए मेरे भाइयों सही जवाब एंड सटीक जवाब क्या बढ़ता है। ठीक है भाई, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी तब तक कोई नहीं सोएगा, अच्छे से मेहनत करते रहेंगे सभी। तो 12वीं अनुसूची का संबंध जो किससे है वो आपके नगर पालिका से है। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मतलब कि लोहा जो हमें मिलता है, मिनरल्स जो होते हैं हम खाते हैं, जैसे सोडियम वगैरह होता है, आपका आयरन वगैरह होता है, कैल्शियम वगैरह होता है, सबसे ज़्यादा लोहा जो मिलता है वो किससे मिलता है? वो पालक से मिलता है, केला से मिलता है, सेब से मिलता है, संतरा से। तो आपको पता है जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उन सभी से क्या मिलेगा भैया आपको? आपको क्या मिलता है मेरे भाइयों? आपको लोहा मिलता है। तो सही जवाब बनेगा पालक। एक हरी पत्तेदार सब्जियां है, तो पालक हो गया, मेथी हो गया, गुड़ हो गया। गुड़ तो वैसे पत्तेदार सब्जी नहीं, परंतु गुड़ से भी क्या मिलता है? आयरन मिलता है भाई। तो सही जवाब बनेगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भैया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ के लिए, शेर के लिए, चीते के लिए, या फिर गेंडा के लिए? क्या कहते हो मेरे भाइयों? दो जवाब मेरे भाइयों, बिल्कुल शानदार। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? वो मेरे दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध होता है। ए सही और सटीक जवाब बनता है मेरे भाइयों, शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा भैया? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या फिर आपका उत्तराखंड में? बताइए मेरे भाइयों जवाब क्या होगा। तो सही और सटीक जवाब जो बनेगा वो मेरे बच्चों राइट आंसर होगा उत्तराखंड। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। चलिए मेरे भाइयों बढ़ते रहिए, चलते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? कौन सा भैया? भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच है? जॉर्डन एवं इजराइल, ईरान एवं रूस, इटली एवं तुर्की, यूनान एवं जॉर्डन। मेरे चीतो जल्दी से दीजो जवाब। तो भैया राइट आंसर होगा, सही जवाब है जॉर्डन एवं इजराइल के अंदर पड़ता है। भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच में है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। इजराइल की राजधानी क्या होती है? जेरूसलम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो बनेगा भैया आरएनए के द्वारा होगा। कोशिका अंदर सूचना का प्रवाह जो होता है भैया, डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स द्विकंडलित होती है और आरएनए की सिंगल हेलिक्स होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शनि के रिंग्स की खोज किसने करी थी भैया? जो आपका शनि जो आपका ग्रह होता है उसके चारों तरफ 7 आपकी रिंग्स पाए जाते हैं। तो न्यूटन ने बताया था, गैलीलियो ने, एस चंद्रशेखर ने, या फिर सी वीरबन ने? बताइए भाई। शनि के चारों तरफ जो बल्ले पाए जाते हैं वो मेरे बच्चों किसने खोजा था? तो भैया व्यक्ति था, नाम क्या? गैलीलियो, जो इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में खोजा था। तो सही और सटीक जवाब बनेगा बी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल मजा आ रहा है ना? चलते रहिए, बढ़ते रहिए। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? जो मुगलों के विरुद्ध लड़े थे पहले प्रथम सिख गुरु कौन से हैं? प्रथम तो गुरु नानक हैं, गुरु अंगद देव, गुरु हरगोविंद, या गुरु तेग बहादुर? तो बच्चा ध्यान रखना, पहले जो ऐसे गुरु हुए सिख गुरु जो मुगलों से पहली बार लड़े थे, तो बच्चा व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? गुरु हरगोविंद जी जो थे वो मुगलों से लड़े थे भाई, प्रथम सिख गुरु हुए हैं। आपको बताना गुरु हरगोविंद सिंह जो हैं वो कौन से गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा है? कौन सा भैया? जबलपुर। तो जोधपुर, जबलपुर कहाँ पर पड़ता है भैया बताना है। तो कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी, या फिर नर्मदा? तो बच्चा ध्यान रखना, जबलपुर जो है किस नदी के तट पर बसा है भैया? ये बताया आपकी नर्मदा नदी पर है। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। चलते रहिए, बढ़ते रहिए
और मेरे भाइयों विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जिसका एग्जाम 23 का है वो बच्चा लगभग 2 दिन पहले निकले आउटर स्टेट से, क्योंकि लंबा वाला आपका एरिया है, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा एरिया है भैया, तो ध्यान रखना कम से कम 150, 200, 250 किलोमीटर दूरी पर आपके सेंटर आ रहे हैं, एग्जाम सेंटर। तो भाई पहले से समय से निकलें, लगभग 8 से 7 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि भाई 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि जो बच्चा दूर से आ रहा है, अदर स्टेट के बच्चे हैं, आउटर स्टेट के बच्चे हैं, तो सभी बच्चे समय से पहुंचें। अपने स्टेट का बच्चा है तो अपना एक बार निरीक्षण जरूर करें उस जगह का, वो आपका सेंटर कहाँ पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से भैया? शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? रविंद्रनाथ टैगोर से है, महात्मा गांधी से है, स्वामी विवेकानंद जी से है, या फिर अरविंद घोष? तो राइट आंसर होगा शांति निकेतन का संबंध जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी से है। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? जो कम ब्याज पर ऋण होता है तो भैया वो हमारे लिए सुलभ होगा, स्थिर ऋण है, गतिशील ऋण है, सुलभ ऋण है, या फिर दुर्लभ ऋण है। अब जब बेटा जिसका निम्न ब्याज, थोड़ा ब्याज दिया जा रहा है, तो हमारे लिए कैसा होगा? सुलभ ही तो होगा वो, तो सुलभ ऋण है। बिल्कुल, इसमें तो जवाब ही क्या है भाई? राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देते रहिए भैया। कहता है लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लावनी, लावनी तो मेरे बच्चा लावनी कहाँ का? केरल का है, राजस्थान का है, बिहार का, या फिर महाराष्ट्र का? दीजिए मेरे भाई, राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है, लावनी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कहा जाता है। डी सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। देखिए, मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या फोकल लेंस? लेंस तो होता ही नहीं है, लेंस तो काट दीजिए बेटा। तो ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण जो होता है ये लाइट को क्या करता है भैया? छोटा करने का काम करेगा, छोटा करने का, फोकस करने का काम करेगा। और मेरे बच्चा अवतल जो होता है ये फोकस करता है, ये अपसारी फैलाने का काम करेगा। ये अभिसारी होता है, इकट्ठा करने का काम करेगा। तो वह फोकस तो जो करता है ये करता है, फैलाता है ये। तो राइट आंसर होगा मोटर कार के पीछे का जो है वो मेरे बच्चा फैलाने का काम करता है। बड़ी बड़ी चीजें होती है, इतनी बड़ी, उनको छोटा दिखाने का काम करता है। ठीक है, एक किसी के अंदर आ जाते हैं। तो उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड वाला ऊपर वाला मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, डॉक्टर की टॉर्च, पुलिस की टॉर्च, है ना, नाई वाला शीशा, ये सभी कौन से होते हैं? आपके अवतल दर्पण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने की थी? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, या फिर एम सहगल ने? कौन सा भैया? होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने करी थी भारत में? तो भैया राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना भारत के अंदर सबसे पहले की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं भाइयों। यदि मेरे भाइयों जो आपके पास जितना भी समय बचा है, 2 दिन है, 3 दिन है, किसी का बच्चे का 27, 28, 29, 30 का होगा, तो बच्चा आपको अच्छी तैयारी करनी है। आपको लगता है सर थोड़ी तैयारी कम रह गई है, तो आपके लिए स्पेशल एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाए यूपी पुलिस के लिए हमने। जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स, साथ में रीजनिंग है, साथ में आपका मेरे बच्चों क्या होगा? यूपी जीके है। तो बच्चा आपके 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़े शानदार नोट्स हैं भैया, आप इनको परचेज कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये में आपको मिल रहे हैं, कुछ नहीं आता 50 रुपये। ठीक है, सिलेक्शन से बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरे बच्चे ये आप नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाय व्हाट्सएप, बाय कॉल के माध्यम से। और ये क्वेश्चंस आपके 7000 प्लस क्वेश्चंस हैं भैया, 7000 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, बड़े शानदार क्वेश्चंस। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एलिफेंटा जलप्रपात भारत किस राज्य में? असम में, मणिपुर में, मेघालय, कर्नाटक में? तो राइट आंसर को मेरे बच्चों एलिफेंटा जलप्रपात जो है वो मेघालय के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भैया, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य? कौन सा? सभी को पता है भैया भांगड़ा, तो सभी को पता है राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर पंजाब में। तो भैया भांगड़ा जो होता है, पंजाबी लोग सबसे ज्यादा भांगड़ा करते हैं, ढोल पर नाचते हैं, भांगड़ा जो होता है। तो बिल्कुल शानदार जवाब है इसका, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत हेतु संवैधानिक सुधारों में संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1919 में, 1909, 1935, 1947 में? बताइए मेरे बच्चों कब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी? चलिए मेरे भाई, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है मेरे बच्चों, अभी से थक गए क्या? राइट आंसर होगा मेरे बच्चों 1919 के अंदर आपका कौन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आपकी प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ई, बेटा आपके विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई। वैसे जनरली आप ए, बी, सी, डी, ई 5 विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन तो बेटा 50 प्रकार की होती हैं भैया, परंतु आपको जनरली ये विटामिन पढ़ाई जाती है। तो विटामिन ई का नाम जो होता है
वो रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, रेटिनोलेट, पैराडॉक्सिन या फिर कैल्सीफेरोल। तो बच्चा ध्यान रखना, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, और बांझ औरत को टोक आ जाता है। टोकोफेरोल विटामिन ए का ये होता है। ये पैराडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का होता है, और कैल्सीफेरोल जो होता है मेरे बच्चा ये किसका होता है, विटामिन डी का होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है। तो सही जवाब इसका कौन सा बनेगा, ए इज द राइट आंसर, ए। ठीक है जी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है आपका, टोकोफेरोल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। भारत के कौन से एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो दार्शनिक थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, वी गिरी या फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, सॉरी डॉक्टर S राधाकृष्णन है। बताइए मेरे भाइयों। तो सही बात है, राष्ट्रपति जो दार्शनिक हुए हैं वो डॉक्टर S राधाकृष्णन हुए हैं। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? तो पोखरण में परमाणु परीक्षण कब किया गया था पहली बार? तो वो 18 मई 1974 को, 18 मई 1975 को, 14 मार्च 1975 को या फिर 18 अप्रैल 1974 को। पोखरण में परमाणु परीक्षण जो किया गया था तो 18 मई 1974 को किया गया था। बिल्कुल ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 22 के अंदर, अनुच्छेद 23 के अंदर, अनुच्छेद 24 के अंदर, अनुच्छेद 25 के अंदर। क्या कहते हो मेरे भाइयों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो मेरे भाइयों अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग किया गया है भाई। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा भैया? टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, हरिवंश राय बच्चन या फिर रेयन नॉर्थ। क्या कहते हो भाइयों? जवाब दीजिए मेरे भाइयों। सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? तो बच्चा टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक जो हैं वो कहे जाते हैं रेयन नॉर्थ को कहा जाता है भैया। इंग्लिश में लिखा टू बी और नॉट टू बी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, मोहम्मद इकबाल को, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर रोशन अख्तर। भैया आपके पाकिस्तान के लोगों का मसीहा या राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो बच्चा बिल्कुल सही जवाब होगा, कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जवाब देते रहें, बढ़ते रहें, थकना नहीं है, चलते रहना है और बढ़ते रहना है। चलिए मेरे बच्चों, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, मतलब कि स्ट्रगल है मेरी लाइफ के अंदर, ये पुस्तक है। किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला, हिटलर की, मुसोलिनी की या फिर सुभाष चंद्र बोस की? क्या कहते हो? द स्ट्रगल इज माई लाइफ। तो आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल है बेटा कुछ समय का। जब आप लग जाओगे तो बिल्कुल स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, जिंदगी फुल से चलेगी आपकी, और फिर अच्छी आपकी शादी होगी, अच्छी आपको गाड़ी मिलेगी, अच्छी वाइफ मिलेगी, है ना, परिवार अच्छा चलेगा। तो नेल्सन मंडेला, क्योंकि भैया जेब खर्च जब पास होता है तो दुनिया के सुख अपने हो जाते हैं, और जब पास में बेटा पैसा नहीं होता है तो कहते हैं, कहावत भी है, जब पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। तो बच्चा मेला भी उदास लगेगा आपको। तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी मिल्खा सिंह है, सानिया मिर्जा है, सानिया नेहवाल है या फिर PT ऊषा है? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाइयों? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही और सटीक जवाब आ रहा है। उड़न परी तो मेरे बच्चा कौन है? PT ऊषा को कहा जाता है। मेरे बच्चा मिल्खा सिंह को क्या है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है। सानिया मिर्जा बैडमिंटन की है भैया, सानिया नेहवाल बैडमिंटन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मतलब कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती या फिर विद्युत सेल? बताइए मेरे भाइयों। विद्युत बल्ब तो बेटा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत सेल जो होता है ये करता है रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा के अंदर करता है। भाई सही और सटीक जवाब बनेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? ये फ्रांस का है, नीदरलैंड का है, भारत का है या फिर ईरान का है? क्या कहते हो मेरे भाइयों? दीजिए सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? तो येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कहा जाता है भैया? ये कहा जाता है फ्रांस देश का है येलो बुक सरकारी दस्तावेज है। सही और सटीक जवाब इज द राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छी लग रही है बेटा आपके लिए, शाम को रात के समय इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो भाई मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कार्य से मोटिवेशन मिलेगा भैया।
तो देखिए एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरों में जो सिलेंडर यूज होता है खाना बनाने के लिए, उसमें कौन सी गैस है? ब्यूटेन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए क्या राइट आंसर होगा? मेरे बच्चों ध्यान रखना है, एलपीजी के सिलेंडर में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होती है? ब्यूटेन गैस होती है। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब देना है भाई। एलटीटीई किस देश का उग्रवादी संगठन है? एलटीटीई किस देश का उग्रवादी संगठन है? भारत का, स्पेन का, श्रीलंका, अमेरिका का? भैया ये श्रीलंका का उग्रवादी संगठन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, जवाब देना है भाई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा लोकसभा दो होते हैं भैया, तो राज्यसभा के सदस्यों का, लोकसभा का तो 5 साल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, 6 वर्ष का या 5 वर्ष का? तो बच्चा लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा कितना होता है? 6 वर्ष होता है। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। तो मेरे दोस्तों भाई लास्ट प्रहार है, अंतिम प्रहार है, मेहनत करते रहिए ना। हाँ, सोना नहीं है, थकना नहीं है भाई। आपस में लड़ा मत करो, सीधे सीधे जवाब दिया करो। कोई बात नहीं बेटा, सबके कमेंट नहीं पढ़े जाते बच्चों, आप सीधा जवाब देते रहे करो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? खड़गवासला में है, देहरादून के अंदर है, बिलासपुर के अंदर है या फिर नासिक के अंदर है? क्या कहते हो भैया? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल शानदार जवाब है, ये पड़ती है सर जी खड़गवासला के अंदर पड़ता है। ए सही और सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, जवाब देना है भैया। बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है? तो बीज रहित फल को अंकुरण विधि, संवर्धन विधि, संकरण विधि या फिर प्रमष्टीकरण विधि? तो राइट आंसर होगा संकरण विधि के माध्यम से बीज रहित फल को इस तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स, राज्य हड़प नीति, इंग्लिश में ये कहते हैं, हिंदी में ये है। राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने? तो सही जवाब क्या बनेगा भैया? राज्य हड़प नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। बिल्कुल सी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जवाब देना है भाइयों। निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है बेटा? निशानेबाजी खेल परिसर होता है ना, खेल परिसर जो होता है तो किस नाम से जाना जाता है? रेंज, एरिना, कोर्ट या फिर फील्ड? बताइए मेरे भाइयों, सही जवाब क्या बनेगा? निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया वो होता है रेंज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? रेंज कहा जाता है। सही जवाब है ए, बिल्कुल बच्चे, कोर्ट नहीं होता, रेंज होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अमर्त्य सेन जी को तो सबसे पहले किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1995, 1996, 1998, 1999? तो बच्चा ध्यान रखना, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 के अंदर दिया गया था। बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जवाब देना। ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया भाई। तो ताजमहल जो है, ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है भैया? तो ये गंगा नदी है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है या फिर यमुना नदी है? तो भैया ताजमहल जो है बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बिल्कुल उसके तट पर था। अब तो यमुना नदी जब सूखने लगी, पहले बताते हैं कि भैया जब यमुना नदी पूरी बहती थी तो उस समय बताते हैं कि बिल्कुल ये टच में थी, इसके छिपती थी इससे यमुना नदी, है ना, तो थोड़ा सा दूर जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष होना किसकी भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, सरोजनी नायडू हैं या फिर विजय लक्ष्मी पंडित हैं? कौन सा भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं वो भैया विजय लक्ष्मी पंडित हैं। सही जवाब है, चलते रहिए, बिल्कुल शानदार जवाब है। शुरू से लेकर आखिर तक रुके रहिए भाई, बिल्कुल कुछ अलग यूनिक चीजें आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भैया। कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन थे भैया? किसके कनिष्क के दरबारी वैद्य? चरक थे, जीवक थे, धनवंतरी जी थे या फिर पतंजलि? किसका भैया? कनिष्क के दरबारी वैद्य कवि जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं भैया चरक को माना जाता है। सही जवाब है, अब नहीं है बेटा, पहले समय की बात है ना, कई सालों हो गए इनको, है ना। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी या फिर ए ओ ह्यूम्स हैं?
तो बच्चा सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक कहे जाते हैं वो A.O. ह्यूम्स को कहा जाता है। वृद्ध पुरुष या बूढ़ा व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भाई। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? किसका भैया? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैबिनेट मिशन योजना के तहत, क्रिप्स मिशन की योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत या फिर वेबल योजना के तहत। तो बच्चा भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था 15 अगस्त 1947 को। किसका विभाजन हुआ था भैया? आपके भारत और पाकिस्तान का। तो हम ये कह सकते हैं क्या नाम है, एक दिन पहले बताते हैं भाई किसको, आपके पाकिस्तान को अलग बताते हैं। तो चलिए भैया हम अपना देश जानते हैं 15 अगस्त 1947 के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? रेटिना एक ऐसा स्थान है भैया जहां पर इमेज बनती है, 1/10 सेकंड तक इमेज रुकती है भैया, ध्यान रखना है। तो दोस्तों कहते हैं कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा वास्तविक बनता है, काल्पनिक और सीधा वास्तविक बनता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, रेटिना पर जो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है भैया, ध्यान रखना है। तो रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनती है, रियल वास्तविक और उल्टा बनता है। बिल्कुल सही जवाब है, रेटिना पर इमेज बनती है। आंख की फिल्म भी किसको कहा जाता है? रेटिना को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि वायुमंडल नहीं रहता, खोज करिए, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती? तो लाल रंग की, नीले रंग की, काले रंग की, पीले रंग की। तो बच्चा जब वायुमंडल नहीं होगा तो बच्चा कैसे रंग की होती? काले रंग की आपकी पृथ्वी दिखाई देती। सी सही और सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, जवाब देना है भैया। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा भैया? अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर तमिलनाडु के अंदर पड़ता है? अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए मेरे चीतो, जवाब क्या होगा? तो अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत किस राज्य में है? ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैराथन के तौर पर आपकी क्लास चली हुई है। सभी बच्चे अच्छे से क्लास लेते रहें और शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को जरूर देखें। देखिए भैया, टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है भैया? जो टेनिस का खेल परिसर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? डायमंड के नाम से, कोर्ट के नाम से, रिंग के नाम से या फिर पिच के नाम से? बताइए भाई। टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है सर, उसको जाना जाता है कोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भैया लास्ट आपका प्रहार, अंतिम प्रहार, माँ बाप का सपना पूरा करना है नहीं करना है? बोलो यस सर, बिल्कुल करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाशीय विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, माइकल फेराडे ने, न्यूटन ने या फिर गैलीलियो ने? बताइए मेरे चीतो, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? तो राइट आंसर होगा भैया ये है अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जवाब देना है भैया। लगता है किसी बच्चे को मेरे भाई हो, यदि तैयारी आपकी कमजोर है तो आपके लिए स्पेशल जो अच्छे क्विक रिवीजन आप ले सकते हैं 3 से 4 दिन के अंदर भी, या लगातार जिस बच्चे का 23, 24, 25 को है या फिर हम कह सकते हैं 26, 27, 28 को पेपर है तो उसमें क्विक रिवीजन ले सकते हैं। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल नोट्स हैं, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का, साथ में आपका किसका भैया? यूपी जीके का। इनके सभी के नोट्स 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं भैया, और आपको मात्र 50 रुपये में दिए जा रहे हैं। आप इनको ले सकते हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, एक दिन में बच्चा आप रिवीजन मार सकते हैं। 7000 प्लस क्वेश्चन है भैया, तो अच्छा स्कोर आपको हासिल कराएंगे। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको निर्णय के लिए, भाई कॉल और भाई व्हाट्सअप के माध्यम से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, डोला बनर्जी या फिर झूलन गोस्वामी? तो राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और संतोष यादव कितनी बार चढ़ी थी भैया आपको पता है, और बछेंद्री पाल कितनी बार चढ़ी थी? संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली महिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भाई। हीरा किसका शुद्ध रूप है? हीरा किसका शुद्ध रूप होता है भैया? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का या फिर पारे का? तो पता है आपको, हीरा और क्या होते हैं आपके ग्रेफाइट, 2 आपके अपर रूप होते हैं किसके? कार्बन के 2 अपर रूप माने जाते हैं। तो बच्चा हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर होगा कार्बन का। सही और सटीक जवाब बनेगा भाई सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भैया। गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? तो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतियान किस पर्वत की श्रृंखला है? हिमालय की, सह्याद्री की, नीलगिरी की या सतपुड़ा की? तो राइट आंसर होगा भैया हिमालय की पड़ती है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भाई। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? कौन सा भैया? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर, फिर उड़ीसा के अंदर? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है मेरे भाइयों? तो सही जवाब बनेगा सर जी ये
उड़ीसा के अंदर पड़ता है, हीराकुंड बांध जो होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए। पहला शीतकालिक ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था भाई? गुरुदक्षिणा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते हैं भाई, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है अंगूठे का निशान दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला शीतकालिक ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस, अमेरिका, फिनलैंड या फिर दक्षिण कोरिया? तो सही जवाब बनेगा मेरे दोस्तों क्या है? फ्रांस। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पहली छोटी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में है? असम में है, केरल में है, कर्नाटक में है या गुजरात के अंदर पड़ती है? तो सही जवाब बनेगा विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप जो बनती है वो असम के अंदर पड़ती है। ए सही जवाब है, कर्नाटक नहीं भैया, ए पड़ेगा बिल्कुल असम, राजधानी दिसपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 12 मार्च, 18 मई या फिर 22 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देना है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा भैया? सद्भावना। 18 जून को, 20 अगस्त को, 13 नवंबर को या फिर 31 जनवरी को? दीजिए मेरे भाइयों सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? सद्भावना। सद्भावना तो बिल्कुल राइट आंसर होगा भैया, 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भैया जवाब देना भैया, बहुत तगड़ी शानदार मैराथन आपकी क्लास आपके सामने है, सभी बच्चे जुड़े रहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी हुए कौन? खुदीराम बोस को फांसी सजा कब दी गई? 1905, 1911, 1908 या फिर 1983 को? ठीक है, खुदीराम बोस जी हमारे देश के बड़े ही अच्छे और कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस। तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या है? 1908 के अंदर खुदीराम बोस जी को क्या है? फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो वो कौन सी मिट्टी होती है इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? कौन सी मिट्टी है मेरे भाइयों जिसमें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिकतम होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, वो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन सा लग रहा है ना। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष 1924 में बेलगांव में चुने गए। यह स्थान भारत किस राज्य में, मतलब बेलगांव जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर बिहार के अंदर पड़ता है? कौन सा भैया? बेलगांव जो पड़ता है। तो सही जवाब जो उसका बनेगा वो पड़ता है भैया कर्नाटक के अंदर पड़ता है ये आपका गांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देना है। नमस्ते मेरे भाइयों, गुड इवनिंग, नमस्कार, चलते रहिए। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बच्चे भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ट्राम्बे के अंदर, तारापुर के अंदर, पुणे के अंदर या फिर मुंबई के अंदर? क्या कहते हो मेरे भाइयों, जवाब दीजिए भाई। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया भैया कहाँ पर लगाया गया है? आपका तारापुर के अंदर लगाया गया भैया। सही जवाब है बी, सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? आपने सुना होगा सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन पानी की जो बूंद होती है गोल होती है, ये हमेशा एरिया के नीचे से सिकोड़ने का काम करती है भैया। तो ध्यान रखना है, सरफेस टेंशन जब होगा तो पतली जो सुई होती है पानी पर तैर जाती है, बारिश की जो बूंद होती है वो गोल होती है, या फिर एक नॉर्मल बूंद आप पॉलिथीन पर डाल कर देखते हैं उसमें सरफेस टेंशन होता है जिसकी वजह से गोल होती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, श्यानता के कारण या फिर उत्प्लावन बल के कारण तो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें गोल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जवाब देना है भाई। कहते हैं भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना था? तो भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना? 1905 में, 1909 में, 1926 में, 1928 के अंदर? दीजिए मेरे भाई जवाब क्या बनेगा? तो भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना था? ये भैया 1926 के अंदर बना था आईसीसी का सदस्य देश। कौन? भारत बना था। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कौन सा? सॉल्ट लेक स्टेडियम मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई के अंदर पड़ती है? कौन सा? सॉल्ट लेक स्टेडियम जो पड़ता है ये आपका कोलकाता के अंदर पड़ता है। सही और सटीक जवाब है बिल्कुल मेरे बच्चा। पानी वानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, रात का दूध है उसको भी पी लीजिए अपना, कोई बात नहीं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन थी? तो मिताली राज, अंजलि राजगोपाल या फिर शोभा डे या फिर लेडी स्टीफन है? प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर जो बनी थी भाई
वो थी आपकी अंजलि राजगोपाल हैं। ये प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर बनने वाली महिला हैं, अंजलि राजगोपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? किसका भैया? अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है, या फिर चीन के अंदर पड़ता है? तो भाइयों अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहां पर है? ये बनता है भैया आपका इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं भैया। कितने सारे क्वेश्चन हो गए मेरे भाइयों, देखिए चलते हैं आगे की तरफ। राष्ट्रीय मैराथन दौड़, जैसे आपकी मैराथन चली हुई है ऐसे ही राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 में कहाँ आयोजित की गई? मतलब ये वाली मैराथन नहीं है, मैराथन जो होती है आपको पता होगा दौड़ने वाली, तो इसको मैराथन कह सकते हैं। नागपुर, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कोलकाता? तो बच्चा ध्यान रखना, राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 में कहाँ पर लगाई गई थी? कोलकाता के अंदर लगाई गई थी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये बताएंगे मैराथन जो दौड़ होती है वो कितने किलोमीटर की होती है, और बताना है आपको कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? कौन सी भैया? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1973, 1983 या फिर 1934 के अंदर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो कही गई है वो 1934 के अंदर 1934 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? किसका भैया? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वो भैया लंदन के अंदर है, पेरिस के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, या फिर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है? कौन सा? विश्व बैंक का मुख्यालय। तो मेरे भाइयों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर पड़ता है। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? हाँ बच्चा, हाँ भैया यूपी सरकार ने भैया आपका हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, जो आपकी बस सुविधा है वो फ्री की गई हैं यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। जो टिकट रहेगी वो फ्री रहेगी यदि आप एडमिट कार्ड दिखाते हो, ठीक है ना? हाँ दिखा सकते हैं भैया, और आपको आसानी से जा सकते हैं, कोई आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। उसमें आपको ना एक फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है आपके एडमिट कार्ड की दूसरी। ऐसा हो सकता है कोई कोई ना पुलिस वाले जो बस वाले होते हैं कंडक्टर, वो फोटोकॉपी सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की? 1910, 1915, 1919 या 1924 में? तो राइट आंसर होगा 1919 में, क्योंकि अभी जब राजस्थान में पेपर हुआ था उस समय उन्होंने फ्री किया था, तो उस समय उन्होंने फोटोकॉपी मांगी थी, क्योंकि फ्रॉड भी तो कर देते हैं उस दिन जाने के लिए, है ना? किसी का भी एडमिट कार्ड की ऐसे ले लेते हैं फोटोकॉपी। तो नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो बेल्जियम में है, लंदन में, न्यूयॉर्क या फिर दुबई के अंदर? तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों क्या है? बेल्जियम के अंदर नाटो का मुख्यालय होता है। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट जवाब देते रहिए भैया। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, तो बच्चा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन इंग्लैंड के अंदर है, पेरिस फ्रांस के अंदर, टोक्यो जापान, या जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय बच्चे क्या कहते हो मेरे बच्चों? टोक्यो के अंदर नहीं है बेटा, राइट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपका क्या पड़ता है? रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बच्चा राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, या फिर एनी बेसेंट? क्या कहते हो भैया? WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला जो थी उसका नाम था राजकुमारी अमृता कौर जी। बिल्कुल शानदार और सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जवाब देना है भाई। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है भैया, आपको पता है कौन कौन से ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो 2005, 2009, 2012 या फिर 2014 के अंदर? तो ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी मेरे भाइयों? तो राइट आंसर होगा 2009 के अंदर ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? सिंगापुर, फिलीपींस है, लंदन है, या फिर जकार्ता? बताओ मेरे बच्चा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में है? तो मेरे भाइयों ये किस में पड़ता है? फिलीपींस के अंदर पड़ता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं अगला। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में यस क्या कहा जाता है? जमुना है, पद्मा है, यमुना है, या फिर कृष्णा है? क्या कहते हो मेरे भाइयों? दीजिए जवाब। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो सही जवाब बनेगा भैया कौन सा? पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जवाब देना है भाई। भांकड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? ये भांकड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी, चेनाब नदी, सतलज नदी या फिर सिंधु नदी? तो भांकड़ा नागल बांध जो किस नदी पर बनाया गया भैया, वो सतलज नदी पर बनाया गया। सी सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? भैया जो मुंह देखने वाला शीशा जो होता है, हम कह सकते हैं जो आपका हजामत जिसमें बनाते हैं, दाढ़ी वाला शीशा जो होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया भैया जो आपका हजामती दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। मैंने बताया था गाड़ी के सर्च लाइट हॉडल और उनके अंदर क्या किया जाता है बेटे, आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? कौन सा भैया? संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन, बेबल योजना, क्रिप्स योजना या फिर माउंट बेटन योजना? बताइए मेरे भाइयों, संविधान सभा का गठन किस मिशन की योजना के तहत किया गया था? तो सही जवाब जो बनेगा कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। भाई बहुत शानदार। चलिए मेरे भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें गुरु दक्षिणा के तौर पर। आपका एक कार्य में मोटिवेशन देता है और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? जहांगीर है, अकबर है, हुमायूं या फिर शाहजहां? कौन सी मस्जिद भैया? मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो सही जवाब जो बनेगा भैया शाहजहां ने करवाया था। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, एसिटिलीन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस? तो बच्चा ध्यान रखना, कच्चे फलों को पकाने के लिए गोदाम जो होते हैं उसमें कच्चे फल जो होते हैं उसमें एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? महमूद गजनवी को, मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गुलाम वंश के संस्थापक जो कहे जाते हैं भैया वो कहे जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। सोना और थकना नहीं है भैया, हारना नहीं है, चलते रहिए, बढ़ते रहिए भाई। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है भैया? कौन सा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, 14 सितंबर को, 12 अगस्त को या फिर 27 सितंबर को? तो मेरे भाइयों क्या कहते हो, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? क्या कहते हो मेरे भाइयों? तो मेरे भाइयों विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब बनेगा भैया 27 सितंबर। डी सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हैजा है, एनीमिया है, ट्रैकोमा है या फिर पीलिया? तो खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है मेरे भाइयों? सभी को पता है सर जी, एनीमिया रोग हो जाता है आयरन की कमी से भी। और ध्यान रखना सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी भैया? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी थी? फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या फिर मुरादाबाद? तो भैया लखनऊ से पहले अवध की राजधानी जो हुआ करती थी वो फैजाबाद हुआ करती थी। ए सही और सटीक जवाब है मेरे दोस्तों। नमस्कार। कुछ कुछ बच्चे कह रहे गुड नाइट मेरे बच्चा, सोना नहीं है बेटा, थोड़े समय की बात है, जुड़े रहिए। कुछ समय बेटा नींद मत लीजिए यार। तो ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली है, सिकंदराबाद, हैदराबाद या लखनऊ? तो सही जवाब जो बनेगा हैदराबाद बनेगा भैया। ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई तो भैया कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया? कौन सा भैया संसदीय स्वरूप किससे लिया गया है? यूएसए से, फ्रांस से, कनाडा या फिर ब्रिटेन? भारतीय संविधान संसदीय स्वरूप जो लिया गया है ये लिया गया बच्चा ब्रिटेन से लिया गया है। डी सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाइयों। जिस मेरे भाई को लग रहा है चलिए तैयारी कमजोर है तो आपके लिए स्पेशल कुछ समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, साथ में आपका किसका यूपी जीके, इन सभी के सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं। 6 सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स हैं। इन नोट्स को प्राप्त करके बेटा आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, 7000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। और इन नोट्स को आप ले सकते हैं, मात्र 50 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। नाम मात्र कीमत है। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संसार में मीठे पानी का संबंध सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है, कैस्पियन सागर है, चिल्का झील है या फिर सुपिरियर झील है? तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चा सुपिरियर झील जो होती है ये संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं।
राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि पद को छोड़ते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं? 6 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष बाद? तो राइट आंसर होगा भैया हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं कुछ वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, जवाब देना है भाई। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों की, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष? तो सही जवाब जो बनेगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं मेरे भाइयों। कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो मेरे भाइयों कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो मेरे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब है समुद्रगुप्त जो हैं वो कवि हरिसेन के दरबारी कवि माने जाते हैं। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ पर है? कौन सी भैया? अल्बानिया देश की राजधानी कौन सी है? तिराना है, बगदाद है, पनामा है या फिर कंपाला है? तो बच्चा अल्बानिया देश की राजधानी जो कही जाती है वो तिराना कही जाती है। ए सही और सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? कौन सा भैया? संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? 24 जनवरी 1949, 5 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950 को? तो सभी बच्चा बताना, संविधान जो दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। सही और सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं भाई, जवाब देना है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा? कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो बच्चा गुजरात के अंदर है मेरे बच्चों। हार गए क्या? थक गए क्या? चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन के बाद आपकी मैराथन को फिनिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? शीशे के सिक्के चलाए गए तो बताओ, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, चोल वंश या फिर सातवाहन वंश? तो मेरे बच्चों शीशे के सिक्के जो चलाए गए थे वो सातवाहन वंश ने चलाए थे। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो भैया देखो कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं आता है? एशिया है, यूरोप है, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो बच्चा ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इस पर कोई भी आपका क्या नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। तो मेरे बच्चों आज की जो क्लास मैराथन जो क्लास रही है भैया सभी के लिए बड़ी शानदार क्लास रही है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मेरे बच्चा सभी के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है, जिसका परसों का मेरे बच्चों का, मेरे भाइयों का एग्जाम है ना। अच्छे से मेहनत कीजिए और समय से पहले आप घर से निकलिए एग्जाम के लिए। आपका बेटा यदि 23 का है तो आप इवनिंग में निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मतलब 21 तारीख को हम कह सकते हैं, कल की जो आपकी 22 तारीख आएगी आप मॉर्निंग में निकल जाइए, लगभग 1 दिन लगेगा, अगले दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो मेरे बच्चा सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करिए और अपने वर्दी का जो सपना है उसको पूरा कीजिए। तो चलते हैं, आप अपने परिवार का, अपने माँ बाप का सबका ख्याल रखिए। आज क्लास को यहीं पर विराम देते हुए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।